पसीना निकल आया जरा सा काम करने में। बस पीछे से थोड़ा सा कूलर यहाँ ला के रखा है, साफ़ करा है, इतने में देखो फेस देख लो एकदम चिप 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 हो गई। गाइस ये तो हम भी जानते हैं कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई कोई दिन इतना गंदा होता है ना कि उस दिन आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ये मेरा दिन कुछ ऐसा ही था। तो दिन की शुरुआत हुई थी जब चारवी लेकर आई थी मेरी वो ड्रेसेस, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने व्लॉग में दिखाई थी, और बहुत ही मन से मैंने वो ड्रेस मटेरियल परचेज़ किए थे और सिलने के लिए अपने पड़ोस में ही एक भाभी को दिए थे। और नॉर्मली वो मेरे कपड़े काफ़ी अच्छे सिलती हैं, मैं जहाँ भी पहनती हूँ मेरी तारीफ़ ही होती है उन ड्रेसेस की हमेशा। लेकिन इस बार जो ड्रेस मटेरियल मैं इतने मन से और इतने कॉस्टली लेकर आई थी, वो उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही बिगाड़ दिए थे। ये जो मेरे हाथ में लग रहा है ये ड्रेस मटेरियल जो है, ये ब्लू कलर का जो ड्रेस था, ये मैंने उनको स्पेशली बोला था कि इसकी फ़िटिंग वगैरह प्रॉपर रखना, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये मेरे काफ़ी लूज़ मुझे देख के ही लग रहा था। तो चलो वो तो मैं ठीक करवा भी लेती, लेकिन सबसे महंगा वाला ड्रेस मटेरियल ये था, जो एक अस्तर वाला सूट था जिसकी लेंथ उन्हें पूरी रखनी थी, लेकिन उन्होंने क्यों इसको शॉर्ट कुर्ते में कन्वर्ट कर दिया मुझे खुद नहीं पता। मेरा देख कर ही दिमाग ख़राब हो गया इसको, कि पूरा कपड़ा मेरा बिगाड़ दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको डाल के देख कर आ जाती हूँ। ये भी एक येलो वाला ड्रेस था जो मैं एक साथ लेकर आई थी, ये मैंने गर्मी के हिसाब से कॉटन का लिया था। ये फिर भी कुछ हद तक ठीक था क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं थी, तो ये तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, इसका तो काम चल जाएगा थोड़ी सी फिटिंग करके, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा वो ड्रेस मटेरियल सबसे कॉस्टली वाला जो था, वो बहुत ही बेकार मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको ट्राई करके देखती हूँ कि कितनी कमियाँ हैं इसके अंदर। तो अब ये मैं पहन कर आ गई हूँ। अब आप बताइए, ये पता नहीं कितना अजीब सा ही लुक दे रहा है, क्योंकि जो पजामा होता है उसके साथ मुझे हमेशा ही लंबा कुर्ता पसंद है। अगर इतना शॉर्ट ही कुर्ता मुझे बनवाना होता तो मैं इसके साथ में सलवार बनवाती, और इतना प्यारा दुपट्टा था इसका, पूरा सूट मेरा ख़राब कर दिया। लूज़ भी था, गला भी इसका बहुत बड़ा हो गया था, इसमें इतनी सारी कमियां एक साथ उन्होंने कर दी कि फिर मैंने सोच लिया था कि अभी शाम को जाके उनसे लड़ के ही आऊँगी कि मेरे सारे कपड़े वेस्ट कर दिए उन्होंने, और अब पता नहीं इसको किस तरीके से हम ठीक करवा सकते हैं। लेकिन मेरे बुरे दिन का एंड यहीं नहीं होता। उसके बाद हम लोग नहा लिए थे, और नहाने के बाद हमने सोचा कि आज हम कूलर निकाल देते हैं हॉल में, क्योंकि बहुत टाइम से कूलर पीछे पड़ा था। रूम में एसी है तो एसी की वजह से कोई भी कूलर नहीं निकाल रहा था और एसी से ही काम चल रहा था, बट फिर वो ख़राब हो जाता कूलर रखे रखे। तो हमने सोचा कि अब उसको फाइनली बाहर निकाल ही लेते हैं। क्यों जी, कैसा लग रहा है थोड़ी सी मेहनत करके? आज सुबह से आप सो रहे थे ना बड़े आराम से। तो नहाने के बाद आज मैंने ये गाउन पहना था, बहुत दिनों के बाद मैंने इसको पहना है। मैंने इसे मीशो से परचेज़ किया था, उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और ये अच्छा लगता भी है। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है, कलर भी बहुत अच्छा है। पर मैंने इसको घर में इसलिए निकाल लिया था क्योंकि मुझे गाउन अब पसंद नहीं आती, मुझे ये पैटर्न ही पसंद नहीं आता इस तरह से लंबा लंबा कुर्ते जैसा। तो मैंने सोचा कि इसको घर में निकाल लेती हूँ, लेकिन शायद मैंने आज का दिन इसके लिए गलत चूज़ कर लिया। तो बहुत दिन पहले बोल दी थी, ये लड़की हमेशा ऐसी करती है, कभी कभी तो चाय मस्त बनाएगी और वरना ये देखो इसके चाय का कलर देखो। अब आप इस वक्त टेस्टी लग रहा है ना, काढ़ा बना दिया तुमने, सर्दी खांसी में काम आएगा। यार पापा, इंसान एक ही तरफ काम कर सकता है, अभी चाय पे लगा गई, अब कह रहे पकड़ इसको। तो ये हमारी गैलरी है, यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ था, तो बस अभी इन्होंने इसकी क्लीनिंग की है और अब हम दोनों को इसे उठाकर हॉल में लेके जाना है। जय श्री राम। यार मेरा हाथ ही कट जाएगा, ये पोहा की जगह वो है कुछ कपड़ा चाहिए मुझे। और इस कूलर को उठाने के प्रोसेस में मुझे खुद नहीं पता चला कि कब मेरी गाउन के साथ एक हादसा हो गया। तो जब मैंने इसको सुबह पहना था तभी इन्होंने मुझसे कहा था कि सामने की तरफ ही है और उसको नज़र लग गई। तो ये था मेरे साथ इस दिन में होने वाला दूसरा बड़ा हादसा। बेशक मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नई की नई गाउन थी, हार्डली 1 या 2 बार ही मैंने इसको पहना होगा और ये फट गई आगे से। अब या तो मैं उसको रफू करवाऊँगी या फिर वो ऐसे ही अब मुझे घर में ही पहननी पड़ेगी। अब मैं इसको चाह के भी बाहर नहीं पहन पाऊँगी। अब देखो गाउन पहन के मैं सफाई करूँगी कूलर की। तो कोई रूल है कि गाउन पहन के सफाई नहीं कर सकते? आप ही बताओ गाइस, गाउन पहन के तो आराम से सफाई हो सकती है। एक तो इतना सारा काम करवा लिया, ऊपर से देखो शिवी ने कैसी गंदी चाय बनाई है आज,
बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई है, तो इतनी मीठी चाय है ये। आया बेटा, ये होठ चिपकाने वाली चाय है ये। मैं तो देख हंस के ही बोल रही हूँ, तेरे पिताजी को तो गुस्सा ही आ जाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे इतने सारे काम पेंडिंग थे संडे के दिन, जो इन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे, पर इतने आलसी लोग रहते हैं हमारे घर में, थोड़ी थोड़ी देर में सो जाते हैं, एक काम नहीं करवा के दिया और अब 8 बज गए। ऐसे मत देखो, ठीक है ना। मतलब इतने सारे काम थे, लिटरली पता है, मैं मार्केट से सामान लाना था, सब्जी लानी थी मुझे, मैंने कहा था ना बोर्ड बनवाना है, तो कल हम गए थे तो कल तो शॉप बंद थी, तो आज वो काम करवाना था संडे के दिन। कल से फिर बोलेंगे मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया। अब कब होंगे वो काम? अगले संडे को। बस अगले संडे को। तो ये था मेरे साथ होने वाली अगली नेगेटिव चीज़ के जो काम मेरे पेंडिंग थे, वो एक भी काम मेरा संडे को नहीं हो पाया। सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनमें से था, मुझे ट्यूशन का बोर्ड लगवाना था, और मुझे बोलते बोलते पता नहीं कितना दिन निकल गए हैं, पूरा मई का मंथ निकलने को आ गया, पर मेरा काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से ना ये पूरा दिन इतना ख़राब था मेरे लिए कि एक भी चीज़ मेरे साथ में इस दिन अच्छी नहीं हुई। तो गाइस ऐसा आपके साथ भी होता तो होगा, क्योंकि सबके संग एक दिन ऐसा, मतलब कभी ना कभी ऐसा एक दिन आ ही जाता है कि शुरू से लेकर एंड तक वो दिन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। इस रूम में सो गए, फिर चार्वी ने बोला कि मम्मी थोड़ा घूमने जाना है, आज तो संडे है, तो पापा को उठा के लाती हूँ। तो बेचारे पापा को बड़ी मेहनत से उठा के लाई, फिर बाहर ड्राइंग रूम में गए, वहाँ जाके सो गए। फिर उनको उठाया जैसे तैसे, तो फिर बोले अब खाना खाना है, भूख लग रही है, फिर उनको लंच कराया, फिर सो गए लंच करके। फिर उठे तो बोलते हैं चाय पी लेते हैं, फिर चाय पी, फिर सो गए। पूरा दिन सोते निकाला है, और अब ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले बन रहे हैं।